नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने से अलग अलग इलाकों में मौसम बदल रहा है। कई जगहों पर हल्की बारिश के बावजूद भीषण गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से अगले कुछ दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में वोटरों के लिए चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया परेशानी का सबब बन गई है। इस अभियान के तहत जिन लोगों का नाम साल 2003 की पुरानी मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है या जिन्होंने अपना घर बदल लिया है, उन्हें पहचान पत्र सुधारने और वेरिफिकेशन कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपए की बड़ी मदद मिलेगी। ग्राम सड़क योजना के तहत मिलने वाली इस राशि का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है, ताकि इन आदिवासी और पिछड़े इलाकों में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का सुधार तेजी से किया जा सके। झारखंड के साहिबगंज जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक का मोबाइल फोन हैक करके उसके बैंक खाते से 96,666 रुपए उड़ा लिए गए हैं। पीड़ित के मोबाइल में अचानक कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई, जिसके तुरंत बाद ठगों ने यूपीआई के जरिए उसके अकाउंट से यह रकम गायब कर दी है। झारखंड के युवाओं को अब अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बीआईटी समेत कई बड़े संस्थानों के साथ एक खास समझौता किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास कराना है, जिससे उद्योगों को कुशल कर्मचारी मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। झारखंड की राजधानी रांची के पंडरा इलाके में जिला प्रशासन ने एक अंधेरे कमरे में चल रहे अवैध लिंग जांच और अल्ट्रासाउंड के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी के दौरान टीम ने एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त की है और मौके से 3 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस गैरकानूनी जांच के लिए दूर दूर से लोग यहां आते थे। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र बिना सिलेबस पूरा हुए परीक्षा फॉर्म भराए जाने से काफी परेशान हैं। कोर्स अधूरा होने के कारण छात्रों ने मांग की है कि सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की तरह उनके यहाँ भी गर्मियों की छुट्टियों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएं, ताकि परीक्षा से पहले उनकी पढ़ाई पूरी हो सके और वे बेहतर तैयारी कर सके। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने और 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिला पुलिस कप्तान से मामले की शिकायत की है और दोषी पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड की राजधानी रांची में कांके डैम को प्रदूषण मुक्त और साफ सुथरा बनाने के लिए रांची नगर निगम ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके डैम से जलकुंभी, कचरा और मिट्टी हटाई जा रही है। साथ ही आसपास की झाड़ियों की कटाई की जा रही है और डैम में गिरने वाले गंदे नालों के पानी को मोड़ा जा रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने साफ किया है कि पार्टी इस बार राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन देने का फैसला किया है। साहू ने जोर देकर कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं रखती। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 14 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया है। इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है।
झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर चल रहा तनाव अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गठबंधन ने कांग्रेस के प्रणव झा और जेएमएम के बैजनाथ राम को मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता दोनों सीटों पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह भरोसा जता रहे हैं। झारखंड के पलामू जिले के पाटन प्रखंड में करोड़ों रुपए की लागत से बना नया सरकारी आवास परिसर पिछले 1 साल से खाली पड़ा है। अधिकारी इस मुख्यालय में रहने के बजाय रोजाना शहर से आना जाना कर रहे हैं। अधिकारियों के मुख्यालय में न रहने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को अपने कामों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उम्मीदवार न उतारने और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुंडा ने साफ किया कि पार्टी हमेशा अपनी रणनीति और परिस्थितियों के अनुसार ही फैसले लेती है। उन्होंने आगे कहा कि सही समय और सही जगह पर अपनी ताकत दिखाना बीजेपी को बखूबी आता है। झारखंड के गढ़वा जिले में सरस्वतिया नदी को दोबारा जीवित करने के लिए चलाया जा रहा आपन सरस्वतिया अभियान अब एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। जनता के सहयोग और प्रशासन की इस पहल में अब ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नदी को कब्जों से मुक्त कराकर उसे उसका पुराना और प्राकृतिक स्वरूप वापस लौटाना है। झारखंड के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने और लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया है। भगत ने साफ कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास पूरा बहुमत है और वे चुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने अपराध रोकने और सड़क सुरक्षा के लिए एक खास अभियान चलाया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार वालों पर कड़ी नजर रख रही है। अपराधियों में डर बनाने और जनता को सुरक्षित रखने के लिए करीब 25 शहरी और 8 ग्रामीण चेक पोस्टों पर गाड़ियों की सघन जांच की गई है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में रहने वाले शिक्षक विमल किशोर बोयपाई ने ग्रामीण बच्चों के लिए एक अनोखी चलती फिरती साइकिल लाइब्रेरी शुरू की है। इस बेहतरीन पहल के जरिए वे खुद घर घर जाकर बच्चों को किताबें, टैबलेट और पढ़ाई का सामान पहुंचा रहे हैं ताकि छुट्टियों में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। उनका यह प्रयास गांवों में शिक्षा और पढ़ने की आदत को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के कोकर से लापता मासूम बच्ची अदिति पांडे का 29 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जांच में तेजी लाने का भरोसा दिया। हालांकि पुलिस की ढीली कार्रवाई से निराश होकर परिजन अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के बाद कहा कि राज्य में भाजपा का भविष्य बहुत अच्छा है और पार्टी पहले से भी अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत को पार्टी की असली ताकत बताया और संगठन को एकदम निचले यानी बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एसी ठीक करते समय करंट लगने से रेलवे टेक्नीशियन आशीष माझी की मौत हो गई है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार वाले रेलवे प्रशासन पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने 4 अधिकारियों पर कार्रवाई, स्थायी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने कहा कि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता पर यह एक और आर्थिक हमला है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों के लगातार महंगे होने से आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है, लेकिन केंद्र को जनता की दिक्कतों से कोई मतलब नहीं है। झारखंड के देवघर जिले की पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस ने जसीडीह इलाके में छापेमारी की, जहां से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है।
झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा में बैंकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद हो गई है। महागामा अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ वरुण रजक की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सभी बैंकों को सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रखने और लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ भारी लापरवाही के कारण कई आवेदनों पर साल भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, किसान और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी परेशान हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को मनीया सम्मान योजना का लाभ मिलने में भी दिक्कत आ रही है।